हेडिंग डालो एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है जी, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसका एक और नाम है शॉर्ट कट मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड। या अपने पेपर में अगर एज्यूम्ड मीन आ जाए तो भी वैसे करना और शॉर्टकट पूछ जाए तब भी वैसे करना है। ठीक है, ये इसके नाम है अलग अलग। चलो, तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखो मीन इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन। ठीक है जी, लिख लो पहले फिर समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो फॉर्मूला बोल रहा है समीशन ऑफ सॉरी ए प्लस में समीशन ऑफ डी डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे, इसका मतलब है मीन, ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, समीशन ऑफ डी का मतलब है D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 ऐसे ऐसे करते रहेंगे DN तक, और N का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, D कैसे निकालते हैं इसमें? D निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अभी पढ़ेंगे ये x माइनस ए का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं, और ये a क्या है। ठीक है जी, लिख लो फटाफट कॉपी करके अपनी। समेशन ऑफ डी मतलब डी को जोड़ा है। डी कैसे जोड़ा? D1 होगा, उसमें D2 जोड़ देंगे, D3 जोड़ देंगे, D4 जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे DN तक। ठीक है, ये भी हम निकालेंगे भी एक क्वेश्चन के थ्रू। तो पहले ये लिख लो, फिर समझते हैं कि इसमें A का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, ठीक है, N का मतलब क्या है। हाँ, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। वो तो सबको पता है, इजी है, जितनी भी यूनिट दे रही होंगी वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। क्या मतलब है? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मतलब क्या होता है? एज्यूम करना मतलब मानना। तो एज्यूम्ड मीन का मतलब होगा कि हम ना जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से हम बीच की जो वैल्यू होगी उसको मीन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मीन। एज्यूम्ड मीन मान लेंगे वो ए है। क्या है? ए है। ए क्या है? ए जो सीरीज है उसकी बीच की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? बीच की। ठीक है, फिर डी कैसे निकलता है? डी निकलता है एक्स माइनस ए। मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसमें 5 मार्क्स है, तो 5 मार्क्स में से हम जो बीच की वैल्यू वो माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे डी बोलेंगे। ठीक है, इसे डेविएशन बोलते हैं। डी मतलब डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलती है? एक्स माइनस ए करके। चलो वो भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलो क्वेश्चन वही, मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, कुछ भी लिख दो, 15 10 5 8 7 9 6। ठीक है, और एक 7। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक टेबल बनाएंगे हम, जहां पे एक्स लिखेंगे। एक्स है 15 10 5 8, ये हटा देना, 8 और 7 9 6। ठीक है, देखो ये हमने कर लिया। ठीक है, हमें पता क्या करना है? सबसे पहले हमें करना है इसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर, और या फिर आप बोल सकते हो सीरियल नंबर बोल सकते हो, या फिर मार्क्स है ना मैथ्स के, तो स्टूडेंट लिख सकते हो। लिखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स हो गया, तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5
कितने स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब मार्क्स देखो कितने हैं, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में कर। सबसे पहले सबसे बड़ा 15, फिर 10, फिर 8, फिर 7, सॉरी 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करा हमने, इसे डिसेंडिंग में नोट कर लिया। ठीक है, अब हमें करना है ए मतलब एज्यूम मीन। ए मतलब क्या होता है? एज्यूम मीन। तो हमें इसमें ए ढूंढना है। तो ए का मतलब देखो क्या होता है, ए का मतलब होता है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, एक्स की वैल्यू, मतलब जो मार्क्स है, इसी में से जो बीच की वैल्यू होगी उसको ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। तो बताओ इसमें बीच की वैल्यू कौन सी है? 8। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ए हो गया। ठीक है, अब हमें करना है डी। क्या निकालना है? डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए। तो ए तो आपका आ गया 8। ठीक है, तो देख लो पहले ए क्या है? ए आपका 8 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्स माइनस ए का मतलब क्या है? एक्स कितना है? 15। कितना है? 15। तो 15 में से कितने माइनस करने हैं? 8। तो 15 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा? 7। ठीक है, फिर कितना है? 10। तो 10 एक्स मतलब 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। फिर दोबारा 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 8 में से सॉरी 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। फिर 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब देखो 7 है, तो 7 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? -1। फिर 6 है, 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। फिर 5 है, 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। ठीक है जी, ऐसे करना है हमें। समझ गए? x माइनस ए का मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है उसमें से a माइनस करना है, फिर x में 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 से x, फिर x में से a। और ऐसे माइनस करते करते हमारे पास जो आगे वैल्यू से बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? d। चलो जी, फॉर्मूले में क्या लिखा था? फॉर्मूले में देखो मैं फॉर्मूला लिखूं यहां पर, तो फॉर्मूला क्या कहता है? x मतलब x बार मतलब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ d a प्लस में समीशन ऑफ d डिवाइड बाय n। यही फॉर्मूला है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। तो समीशन ऑफ d निकालना है आपको, मतलब इन सबको जोड़ना है आपको d को। तो आप d को जोड़ेंगे, समीशन ऑफ d। ठीक है, चलो जोड़ो। 7 और 2 कितना होता है? 9। 9 और 1 10। 10 में से 1 गया, 9 में से 2 गए, 7 में से 3 गए, 4 प्लस का 4। ठीक है जी, ये स्टूडेंट कितने हैं? 7 है ना? कितने? 7। तो n इज इक्वल टू कितना है? 7। चलो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो a आपने कितना माना था? 8 है ना? a कितना माना था? 8। तो a की जगह लिखोगे 8। समीशन ऑफ d आप निकाल चुके जो कि 4 है आपका, जो कि आप लिखोगे यहाँ पे 4। और n जो है वो है नंबर ऑफ यूनिट, जो कि कितनी है? 7। बस अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, या तो इसको नॉर्मल डिवाइड करो, फिर इसमें प्लस कर देना। ठीक है, तो पहले नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 अंदर जाएगा और 7 बाहर आएगा, तो 0 पॉइंट लगेगा 0। तो 7 5 जा 35, बचेगा 5.0। 7 7 जा 49, बचेगा 1। ठीक है, 0.0 दो पॉइंट तक करना। तो 8 प्लस में 0.57। ठीक है जी, तो आंसर कितना का? 8.57। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मीन। ठीक है जी, समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? चलो जी,
चलो जी, आपके लिए एक और एग्जांपल देखो, मार्क्स इन साइंस है, एग्जांपल हो जाएगा आपको 5, 10, 15, 8, 7, 6, 9, ठीक है जी। और आप एक कर सकते हो 12। क्या भाई? मार्क्स इन साइंस एग्जाम्पल है, मार्क्स दे रखे, ठीक है जी। तो चलो यही मैं करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको रिप्रेजेंट करना है टेबल में। तो टेबल बनाएंगे, उसमें एक साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक साइड लिखेंगे मार्क्स जो कि है x, एक साइड लिखेंगे d जो कि निकलता है x माइनस a से, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। उसके बाद मार्क्स आपको देखो अरेंज करना है, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हो। सबसे बड़ा 15 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर आपका 7 है, फिर 6 है, फिर 15 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 9 के बाद 8 था, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर आपका है 5, ठीक है। ये आपने कर लिया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। उसके बाद डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? x माइनस ए। ए क्या होता है? इसी में से, इसी सीरीज में से जो बीच की वैल्यू होती है उसे ए मानते हैं। जो बीच की वैल्यू होती है उसे क्या मानते हैं? ए। ए मतलब एज्यूम्ड मीन। तो भैया देखो, ए ये 8 है, कितने हैं? 8। तो 8 का आधा कितना हुआ? 4। तो बीच में क्या आ सकता है? बीच में 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, दोनों बीच में आ रहे हैं ना। अगर 9 वैल्यू होती तो आप क्या करते? 9 वैल्यू होती 4 इधर लिखते, 4 इधर करते, बीच का होता वो लिख देते। लेकिन यहाँ पर बीच का है कोई नहीं, यहाँ पर 2 है एक जैसे, 4 और 5। तो आप क्या कर सकते हो? 2 चीजें यूज कर सकते हो, या तो आप इसको मान लो ए, या तो आप इसको मान लो ए, ठीक है। तो किसको मानना चाहोगे बताओ? 8 को, ठीक है। तो आपने ये वाला माना ए, तो इसमें ए लिख लो, ठीक है। कोई बच्चा अगर 9 को मान के करना चाहो तो कर लो, आंसर सेम आएगा, चेक करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर डी का फॉर्मूला क्या है? x माइनस ए। तो करेंगे पहले 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा? यह बचेगा आपका 7, ठीक है। फिर 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका? 4। फिर 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 8 में से 8 गया 0, फिर 8 में से 7 में से 8 गया तो माइनस का 1, फिर 6 में से 8 गया माइनस का 2, फिर माइनस का 3, ठीक है। चलो जी, अब इसे जोड़ लो, समीशन ऑफ डी, ठीक है। तो 7 और ये 7 4 कितना होता है? 11, 11 और 2 13 और 1 14। 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 14 में से 6 गए, है ना? 8 बचेगा ना, बस। चलो जी आगे चलते हैं, फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल, x बार मतलब मीन इज इक्वल टू a प्लस में समीशन ऑफ d डिवाइड बाय n, ठीक है जी। a कितना है? a आपका 8 है, समीशन ऑफ d आपका कितना? 8 है, और n आपका कितना है? 8 है, 8 है। तो मीन कितना निकल रहा है आपका? 8 प्लस में 1 कितना हुआ? 9, ठीक है जी। मीन आपका 9 निकलेगा। कोई बच्चा 9 लेकर करना चाहे तो कर सकता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि आंसर अलग आ सकता तो मैं 9 लेकर भी कर सकता हूं, ठीक है। ये सब नोट कर लिया ना? चलो जी आगे चलते हैं, इसको 9 लेके करते हैं। चलो एक बार ये देख लो, सिर्फ नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देख लो बस, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं तुम्हें बस। देखो क्या करना है आप लोगों को। अब आपने a क्या माना है? 9 माना है। क्या माना है? 9, ठीक है। तो 9 के लिए क्या करोगे? x माइनस ए मतलब 15 में से 9 गया, कितना बचेगा?
6, 12 में से 9 गया कितना बचेगा? अरे देखना ऐसे करेंगे, 9 में से 15 जा रहे हैं ना, तो कितना बचेगा? 6, सॉरी x 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0, ठीक है। 8 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -1। 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। 9 में से 6 जाएगा तो -3, ठीक है। जोड़ लो, 6 4 कितना होता है? 10, और ये कितना है? 4 और 4 8, 8 तो 10, तो 0 बचेगा, ठीक है। क्या बचा? 0। अब इधर वैल्यू पुट करो, चलो। a कितना है? 9 में ये कितना आ रहा है? 0, 0 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, तो कितना आएगा? 0। तो क्या ये 9 आ रहा है आंसर? पहले भी क्या आ रहा था? ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। आंसर क्या होगा? सेम होगा। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।